नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दोपहर दमदार में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात चुनाव आयोग की बड़ी खबर, जहां चुनाव आयोग का बड़ा कदम 2024 के आम चुनाव में चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों के अब तक 75 साल के इतिहास में दर्ज की गई सबसे बड़ी अधिक अवैध पैसे, जहां चुनाव आयोग ने धन बल पर ढकेल कसी। 1 मार्च से हर दिन 100 करोड़ की जब्ती की गई है। मतदान शुरू होने से पहले ही 4,650 करोड़ रुपए जब्त किए जा चुके हैं। साल 2019 में कुल जब्ती से अधिक चुनाव आयोग का कहना है कि कार्रवाई सख्त है और बिना रुके लगातार जारी रहेगी। और दिल्ली से संवाददाता सुशील पांडे जुड़ गए हैं। सुशील, चुनाव आयोग से जुड़ी बड़ी खबर है कि 2024 के आम चुनाव में चुनाव आयोग ने सबसे ज्यादा जो कैश पकड़ा है और सबसे बड़ी जब्ती की कार्रवाई हुई है। जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर चुनाव आयोग की तरफ से जो जानकारी साझा की गई है उस जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग ने अब तक की सबसे ज्यादा बड़ी कार्रवाई की गई है। चुनाव आयोग ने कहा है 75 सालों में इतनी बड़ी कार्रवाई चुनाव के मद्देनजर नहीं की गई। अब तक फिलहाल 4,650 करोड़ रुपए की जब्ती फिलहाल चुनाव आयोग ने अवैध पैसों के आधार पर की गई, जो गलत तरीके से चुनाव में उसका इस्तेमाल करने के लिए तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं या थर्ड पार्टी है उसके द्वारा करने के कवायद थी। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है कि 2019 के चुनाव के मद्देनजर इस बार के चुनाव में निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया को लेकर अब तक की सबसे ज्यादा बड़ी रकम जो है वो चुनाव आयोग ने रिकवर की है। चुनाव आयोग ने कहा है कि 1 मार्च से प्रतिदिन लगभग 100 करोड़ रुपए की जो फिलहाल जब्ती है वो तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनके द्वारा की गई है। निश्चित रूप से चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव के मद्देनजर प्रतिबद्ध है और इसी दिशा में फिलहाल चुनाव आयोग की जो कार्रवाई है वो चुनाव आयोग ने कहा है वो लगातार जारी रहेगी। चुनाव आयोग ने कहा है कि जब जो तमाम लोग ये सोच रहे हैं कि वो धन बल से किसी भी तरीके से चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, ये उनकी गलतफहमी है और इसी दिशा में चुनाव आयोग के द्वारा उठाया गया ये बड़ा कदम। अच्छा, एक बात और है सुशील की ना सिर्फ कैश बल्कि हमने देखा है कि इस बार बहुत बड़ी मात्रा में शराब और जो सोना चांदी ये सब भी बरामद किया गया है। यानी कि इस बार चुनाव आयोग ने बहुत ज्यादा कड़ाई की, सख्ती की। किसी भी तरीके से अगर चुनाव प्रभावित तो हो सकता है तो उस पर नकेल कसने की पूरी कोशिश रही है। आगे भी इस तरीके की कार्रवाई जारी रहेगी। जी बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग ने निश्चित रूप से इस दिशा में बड़ा कदम उठाए हैं। उन्होंने जिन जिन राज्यों में जिस प्रकार से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो शराब हो, सोना हो, पैसे हो, कपड़े हो, उन तमाम दिशा में निश्चित रूप से सुरक्षा एजेंसियों को उन्होंने फिलहाल सजग बनाया है। जैसे जैसे राज्य हो, चाहे वो कोस्ट गार्ड हो, एयरपोर्ट हो, बॉर्डर्स हो, इंटर स्टेट बॉर्डर हो, उन तमाम जगहों पर बाकायदा सुरक्षा एजेंसियों को बहुत चाक चौबंद रखा गया है और इसकी जानकारी चुनाव आयोग प्रतिदिन शाम को तमाम राज्यों के जो अधिकारी होते हैं उनसे लिया जाता है कि कितनी रिकवरी फिलहाल की जा रही है, जांच एजेंसियां किस तरह कार्रवाई की जा रही है। तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग के द्वारा उठाया गया ये बड़ा कदम है और जिस तरह बताया जा रहा है कि 1 मार्च से लेकर प्रतिदिन 100 करोड़ रुपए की फिलहाल जब्ती की जा रही है, तो आप खुद समझ सकती हैं कि इस बार चुनाव जीतने की जो कवायद है उसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने वोटरों को खुश करने के लिए कितने बड़े स्तर पर पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप देखिए कि ये बहुत बड़ी बात है कि हर दिन तकरीबन 100 करोड़ की जब्ती की गई है और 75 साल के इतिहास में इस बार सबसे ज्यादा जो पैसा है वो बरामद किया गया है, जब्ती की कार्रवाई की गई है और सबसे ज्यादा रकम जब्त करने का इतिहास बना है। और अब धार से खबर है, जहां कोल्ड स्टोरेज में भीषण आग लग गई। कोल्ड स्टोरेज जलकर खाक हो गया। कई सालों से बंद पड़ा था कोल्ड स्टोरेज। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बगड़ी फाटा के पास कोल्ड स्टोरेज की पूरी घटना बताई गई है। अब आग कैसे लगी ये भी एक अहम सवाल है। कई सालों से हालांकि ये कोल्ड स्टोरेज बंद पड़ा हुआ था, अचानक से इसमें आग लग जाती है। आग कैसे लगी है, यहाँ पर जितना भी सामान था सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। तस्वीरें कुछ आप देखें और ये समझ पाना अब थोड़ा मुश्किल है कि यहाँ पर आग लगी कैसे, क्योंकि स्टोरेज पूरा बंद था, यहाँ पर कोई मौजूद भी नहीं था। अभी जांच का विषय कि क्या यहाँ पर कुछ लोग थे या नहीं थे, आग लगी कैसे। संवाददाता नवीन जुड़ गए हैं। नवीन, सबसे बड़ी बात कि कोल्ड स्टोरेज बंद था, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा था, फिर ये आग लगी कैसे, एक बड़ा सवाल है।
जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि ये पूरी घटना जो है बगड़ी फाटा स्थित कोल्ड स्टोरेज बना हुआ है, श्री भोज कोल्ड स्टोरेज, वहाँ का यह पूरा मामला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो कोल्ड स्टोरेज पिछले कई सालों से जो है बंद पड़ा हुआ था। सहकारिता विभाग द्वारा इस कोल्ड स्टोरेज को संचालित किया जा रहा था, लेकिन ये पिछले 10 से अधिक वर्षों से बंद था और यहाँ का कोई सामान नहीं था। इसमें जो है अचानक आग लगी है और ये आग देखते ही देखते इतनी भीषण रूप इसने लिया कि दूर दूर से इसकी लपटें जो है वो दिखाई दे रही थी। वही आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंची और जो है घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद जो है इस आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। वहीं इस आग से जो है लाखों के नुकसान का अनुमान भी लगाया जा रहा था। तो एक बड़ा सवाल ये है कि ये सहकारिता विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा था और इसमें आग लगी है और ये पिछले कई 10 से अधिक वर्षों से जो है ये बंद पड़ा हुआ था। ये भी एक बड़ा सवाल है। तो सहकारिता विभाग के ऊपर जो है कहीं न कहीं सवालिया निशान जरूर इसमें खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए नवीन। तो इस तरीके से अब देखिए कई सारे सवाल सुरक्षा के लिहाज से भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि कोल्ड स्टोरेज बंद था और यहाँ पर अचानक से आग लग गई। खजुराहो संसदीय सीट पर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी राजा भैया प्रजापति को इंडिया गठबंधन ने समर्थन दे दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान आया है कि सपा ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी को समर्थन दिया है, तो कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी के साथ है। उम्मीदवार होगा फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रजापति जी। आज पार्टी सपा उनको सपोर्ट करेगी, हम सपा को करेंगे। खजुराहो का उम्मीदवार होगा फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रजापति जी। आज पार्टी सपा उनको सपोर्ट करेगी, हम सपा को करेंगे। तो देखिए, सपा हमें सपोर्ट करेगी, हम सपा को सपोर्ट करेंगे, बयान आया है और सपा ने एआईएफबी प्रत्याशियों को समर्थन दिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, खजुराहो संसदीय सीट पर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी राजा भैया प्रजापति को इंडिया गठबंधन ने समर्थन दिया है। निश्चित तौर पर देखिए एकमात्र सीट है अगर मध्य प्रदेश की 29 सीटों की आप बात करें, खजुराहो, जहां पर इंडिया गठबंधन के तहत जो है समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ना था, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनका पर्चा निरस्त हो गया और उसके बाद से लगातार इस बात को लेकर इंडिया गठबंधन में चर्चाओं का दौर चल रहा था, बैठकों का दौर चल रहा था कि आखिर अब बीजेपी के वीडी शर्मा जो मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी है, उनके खिलाफ गठबंधन का कौन सा उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। तो फाइनली अब ये तय हुआ है कि आरबी प्रजापति जो फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी से हैं, उनको गठबंधन ने अपना समर्थन दिया है और कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, उनके लिए वो चुनावी मैदान में उतरेगी, चुनाव प्रचार प्रसार करती हुई नजर आएगी। लिहाजा देखना होगा कि इन विपरीत परिस्थितियों में वो कितना बेहतर, कितना अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी को ये टिकट देना तय हुआ था, फिर वहां पर पर्चा निरस्त होना और उसके बाद एक नए उम्मीदवार की तलाश करना इंडिया गठबंधन की ओर से, और अब आरबी प्रजापति का नाम इस पूरे मामले में सामने आया है और उनको अब चुनावी मैदान में जब वो उतरेंगे तो उनके साथ इंडिया गठबंधन के तमाम जो समर्थित दल हैं वो भी नजर आएंगे। बीते चुनाव में वीडी शर्मा ने बड़े मार्जिन के साथ खजुराहो लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की थी और चूंकि इस पूरे एपिसोड के चलते वीडी शर्मा को कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार अभियान में लीड भी मिली है और अब जो चुनौतियां हैं वो इंडिया गठबंधन के सामने और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। लिहाजा देखना होगा कि जमीनी स्तर पर बूथ मैनेजमेंट में पार्टी वहां पर कितना अच्छा प्रदर्शन कर पाती है और कितनी कड़ी टक्कर जो है वो खजुराहो सीट पर बीजेपी को देने में कामयाब हो पाती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखना यह है कि जैसे जीतू पटवारी ने कहा कि वो भी इसको सहयोग देने के लिए तैयार हैं, तो वहीं रायपुर से खबर है, रायपुर में चोरों का धावा, जहां महावीर नगर इलाके में रिटायर्ड प्रोफेसर के घर चोरी की घटना हुई। चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। न्यू राजेंद्र नगर थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया गया है, जहां पर चोरी की घटना हुई है। रिटायर्ड प्रोफेसर के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है और इसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। चोरों के आतंकी की तस्वीरें आप देखिए, जब रिटायर्ड प्रोफेसर के घर पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, रायपुर में चोरों का आतंक लगातार जारी है और हर दिन ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जब पौष इलाके में भी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये महावीर नगर का ये घटना है, काफी पौष इलाका है और रिटायर्ड प्रोफेसर के घर पे जो चोर है वो घुसे थे
और उससे लोहे के सामान के साथ साथ एल्युमिनियम के सामानों की चोरी की है। तो आप सोच सकते हैं कितने हौसले बुलंद है, और इस तरह से भारी भरकम सामान को भी वो घर से उठा कर ले जा रहे हैं। और इस पूरी घटना का सीसीटीवी भी अभी फिलहाल सामने आया है, और इस पूरे मामले की जांच राजेंद्र नगर पुलिस है वो कर रही है। और हो सकता है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में चोर सामान को ले जाते दिख रहे हैं, और उसकी शिनाख्ती देर सवेर हो जाएगी और पुलिस उन चोरों को गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह से घर में घुस करके घर में रखे हुए सामानों को चोरी कर रहे हैं, एक बड़ी बात है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए युगल। तो आप देखिए पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। रिटायर्ड प्रोफेसर को घर को इन्होंने निशाना बनाया था। न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए शानदार मौका है। देश प्रदेश दुनिया की हर खबर देखने के साथ ही आप शानदार इनाम भी जीत सकते हैं, और इसके लिए बस आपको देखते रहना है न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान सवालों के दे रहे हैं जवाब, और आप जीत सकते हैं एक से बढ़कर एक इनाम। सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तो पहचान कौन कॉन्टेस्ट में आज का सवाल है, 90 के दौर में बुलडोजर मंत्री कहलाते थे ये, पहचानिए। अगर आप पहचान पा रहे हैं तो पहचानिए कि 90 के दौर में इन्हें बुलडोजर मंत्री कहा जाता था। और अगर आप इन्हें पहचान गए हैं तो बिल्कुल आसान तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। QR कोड स्कैन करें या फिर नंबर पर मिस्ड कॉल करें। और चलिए अब देखेंगे फास्ट खबरें। इंदौर में ज्वेलर्स की दुकान में पहुंचे दंपति ने